हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, और वो है कि वज़न बढ़ाना। कैसे वज़न बढ़ाया जाए। आप कहेंगे कि ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं वज़न घटाने को लेकर, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी शिकायत रहती है कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव नहीं है और बार बार बीमार होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं वज़न बढ़ाया कैसे जाए। होम्योपैथी में क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम वज़न बढ़ा सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, तो शुरू से लेके आखिरी तक इसको ज़रूर से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वज़न, आइडियल वज़न, या हम कहेंगे कि वज़न कम होना किसको कहा जाता है, तो यदि बीएमआर जो है वो 18.5 के नीचे होता है तो वो कमज़ोर वज़न या कम वज़न वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको कि मेज़र किया जाता है, जैसे कि वेट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं हाइट जो मीटर्स के स्क्वायर के रूप में, तो हमारा बीएमआर आसानी से निकल सकता है। तो 18.5 जिनका बीएमआर हो या उससे कम हो, तो ये लो वेट पर्सन कहलाते हैं। और इससे क्या नुकसान है, आप कहेंगे कि इसके होने वाले क्या विभिन्न प्रकार के नुकसान हैं। तो इस तरह के जो कम वज़न वाले व्यक्ति होते हैं उनमें पाया गया है कि अगर उनकी इनमें जो इम्यूनिटी होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, यानी कि वो बार बार ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट जो आता है वो आता है कि उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं। तीसरी चीज़ कि उनके जो हेयर हैं या बाल हैं वो झड़ते ज़्यादा हैं। जो टीथ है या दांतों की भी जो समस्याएं होती हैं, दांत में दर्द होना, दांत में कैरीज हो जाना, ये भी अक्सर देखा जाता है। लो वेट यानी कम वज़न वाले व्यक्तियों की जो हड्डियां होती हैं वो भी कमज़ोर होती हैं, और कमज़ोर होने की वजह से वो ज़रा सा भी चोट आने पर या गिरने पर उनमें फ्रैक्चर्स की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो ये हमने देखे कि लो वेट के कारण क्या क्या दिक्कतें होती हैं। एक और समस्या होती है इस तरह के लोगों में कि ये एनीमिया के भी शिकार होते हैं, और साथ में जो महिलाएं होती हैं उनमें देखा गया है कि उनकी जो मेंसेस होते हैं या पीरियड्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होते हैं। साथ ही में उनमें कुछ नींद की समस्याएं भी आती हैं, या तो कम नींद आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये अक्सर देखा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसके विभिन्न प्रकार के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखें तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। ऐसे लोग जिनके माता पिता जिनका वज़न कम होता है, तो वो बच्चे भी आम तौर पर कम वेट वाले होते हैं या कम वज़न वाले होते हैं। फिर दूसरा कारण है मेटाबॉलिक रेट, यानी हम जो फूड खाते हैं या जब खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक दर होती है, एक रेट होता है। जिन लोगों में ये मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है उनमें फूड जो है वो एनर्जी में फटाफट कन्वर्ट होता है, तेज़ी से कन्वर्ट होता है, और इसीलिए उनका जो वज़न होता है वो कम होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फॉल्टी फूड हैबिट जो होती है तो उसकी वजह से भी वज़न जो है वो कम होता है। फिर ऐसे लोग जो कम खाना खाते हैं, जिनको भूख नहीं लगती है, तो उनमें वज़न कम होता है। कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनमें भी ये देखा गया है कि वज़न कम होता है। कई बार ऐसी मानसिक बीमारियां होती हैं जिनमें कि वज़न कम देखा गया है, जैसे कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है, उनमें भी इस तरह की समस्या आमतौर पे पाई जाती हैं। ये तो हमने कारण देख लिए और इसके साथ होने वाले नुकसान देख लिए। चलिए हम देख लेते हैं कि इसका उपाय क्या है। एक साधारण सा सरल सा उपाय है जो हम डेली रूटीन में कई बार नॉलेज नहीं होने की वजह से नहीं अपना पाते।
जैसे कि एक आम धारणा है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये बहुत खाना चाहिए, तो ये जो है वो कम वज़न वालों के लिए इसमें उनको थोड़ा सुधार करना चाहिए कि उन्हें फूड्स के लिए भी एक सेलेक्टिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। जैसे कि सारे फ्रूट्स उनके लिए सुटेबल नहीं हैं, लेकिन ऐसे फ्रूट्स जिनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं उनको उनका सेवन उनको करना चाहिए। जैसे कि आम हुआ या खजूर हुआ या फिर केला हुआ। केला वज़न बढ़ाने के लिए एक बहुत सहायक फ्रूट है, तो इस तरह के फ्रूट्स का सेवन उनको ज़रूर से करना चाहिए। साथ ही में सलाद है, सूप है या इस तरह के जो लो कैलोरी वाले फूड हैं, तो उनको खाना खाने के पहले या खाने के साथ में या तो मात्रा कम करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो फिर उसकी जगह क्या किया जा सकता है? उसकी जगह ये है कि उन्हें जो अनाज है, जैसे कि हम दाल देखते हैं, चावल देखते हैं, ज्वार, मक्का, ये सारी चीज़ों का जो सेवन है उसकी मात्रा उनको अपने फूड में ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। और साथ ही में उससे भी ज़्यादा कैलोरी देने वाला फूड जो कि फर्स्ट कैटेगरी का फूड है, जैसे घी है, मक्खन है या चिकनाई वाले पदार्थ हैं या मीठा है, तो उनका सेवन वो कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है और आप ग्रोइंग एज के व्यक्ति हैं और आपका वज़न कम है या जो बच्चे हैं, तो उनमें इन चीज़ों का सेवन उनको कराया जाना चाहिए, उनकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, जिसकी वजह से वो वेट गेन कर सकते हैं। फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध है, पनीर है, मक्खन है, इनका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। अब कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशन या स्नैक्स हैं जो कि वज़न बढ़ा सकते हैं? जैसे कि आप दूध और दलिया का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप दाल चावल खा सकते हैं, जिसमें कि ये ध्यान रखिए कि जो दाल होती है वो अच्छी गाढ़ी हो तो ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। फिर साथ में दूध और केला एक आइडियल कॉम्बिनेशन है वज़न बढ़ाने के लिए, कि अगर आप सुबह नाश्ते में ले रहे हैं तो दूध केला ले लीजिए, साथ में ब्रेड बटर ले लीजिए और जो बटर है उसका वैरायटी चेंज करते जाइए। जैसे कि एक और अच्छा बटर आता है पीनट बटर, मूंगफली से बनने वाला बटर है, वो भी वज़न बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। साथ ही में रात में सोने के पहले अगर आप 1 गिलास दूध का सेवन कर सकते हैं और उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डाल के कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका वज़न भी बढ़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं कि होम्योपैथी में कौन सा ऐसा दवाई है या मेडिसिन है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। तो अल्फा मार्ट फोर्ट ये जो है ये एक अच्छी मेडिसिन है, जिसका कि सेवन अगर आप करेंगे, लगातार 3-4 महीने तक करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ेगा। ये अल्फा मार्ट फोर्ट जो है मेडिसिन कंपनी की है। कई बार जो पेशेंट कम वज़न वाले हमारे पास में आते हैं या जो छोटे या बच्चे होते हैं, तो उनमें जो वज़न कम होता है, पेरेंट्स ज़्यादा वरीड होते हैं, तो उन केसेस में मैंने इस मेडिसिन को दिया और पाया कि ये जो मेडिसिन है वो वज़न उनका बढ़ा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, वो जो बार बार बीमार पड़ते थे वो बीमारी ठीक हुई। इवन जो ओल्ड एज पेशेंट्स थे तो उनमें भी ये वज़न बढ़ा, या जो वीकनेस महसूस करते थे उनमें भी बढ़ा। तो इसकी जो डोजेस हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि एडल्ट हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, प्रेग्नेंट फीमेल है या एजड पीपल हैं जिनको कि अगर डायबिटीज़ नहीं है और या कोई मेजर इलनेस नहीं है, तो उन केसेस में 2 चम्मच इसके दिन में 2 बार सेवन किया जा सकता है। फिर अगर बच्चे हैं तो उन केसेस में 1 चम्मच दूध के साथ में और इसको दिन में 3 बार दिया जा सकता है। तो ये इसकी डोजेस थी। अल्फा मार्ट फोर्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू।